बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 12 MNAs तहरीक इंसाफ से राबते में हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। 12 MNAs हुकूमती विफाकी हुकूमत का हिस्सा, वो अब तहरीक इंसाफ से राबते में है। अब आप सोचिए कि ये कितनी ख़तरनाक खबर है मौजूदा हुकूमत के लिए। और ये जो पीछे सारे बैक चैनल पर मामलात चल रहे हैं कि जनाब किस वक्त इलेक्शन होने हैं, उसमें इमरान खान साहब के पास ये बहुत बड़ा पत्ता है। ये 12 लोग कौन हैं? इस हवाले से नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और आप सब जानते ही होंगे कि वो कोई इमरान खान साहब के हामी नहीं हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं। उन्होंने ये खबर दी है, एक प्रोग्राम में बैठकर बड़ा दावा किया है साथ के 12 के 12 के नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने ये बाकायदा ये बात टेलीविज़न पर कही है कि 12 के नाम भी मुझे पता है, ना ये 11 हैं ना 13, पूरे 12 MNAs हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ से राबते में हैं। अब इसकी वजह क्या है? क्यों इस वक्त ये MNAs जिनका ताल्लुक नून लीग से है, ये भी मैं आपको बता दूं, नून लीग से इनका ताल्लुक है, इन 12 MNAs का जो इस वक्त तहरीक इंसाफ से राबते में हैं। अब राबते का मतलब ये होता है कि जनाब जब आप कहेंगे, जिस तरह कहेंगे कर लेंगे, हमें टिकट मिल जाए, हमारे मामला सीधे हो जाएं। अच्छा, यही सूरत हाल MPS की भी थी। अभी हाल ही में ये जब पंजाब में वज़ारत आला का इलेक्शन हुआ है, उस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले तो ये ऑप्शन थी, कुछ ने किया भी कि इस्तीफे देकर तहरीक इंसाफ में आ गए। लेकिन अब ये ऑप्शन खत्म हो चुका है कि जी अब आप इस्तीफे दें और तहरीक इंसाफ में आ जाए, क्योंकि इमरान खान साहब खुद बहुत ज़्यादा बात करते हैं जी लोटों को नहीं अब सियासत में शामिल होना चाहिए, उनका रास्ता बंद करना चाहिए। तो अब अगरचे कोई इस्तीफ़ा देगा भी और फिर आएगा, कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा उनको डिफेंड करना। कोई फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं हो रही कि एक वोट आया हो, कोई वज़ारत आला का, वज़ारत उज़्मा का कोई इलेक्शन हो और इधर से बंदा उधर चला जाए। इस्तीफ़ा देकर तो कोई भी किधर जा सकता है, मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब अभी इस ऑप्शन पर उस तरह गौर नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अब ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि कुछ वक्त और इस हुकूमत को दिया जाए ताकि ये और गंदे हो जाएं, और ज़्यादा बदनाम हो जाएं और इमरान खान साहब और ज़्यादा मकबूल हो जाएं। और वो बातें जो इमरान खान साहब इन सब के बारे में करते थे, जो खुद को कहते थे हम तजर्बाकार हैं, और जो जो इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाते थे, जी महंगाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब लोगों को नज़र आ रहा है कि जनाब असल में तो इमरान खान ने इतनी महंगाई नहीं की। असल महंगाई तो उन्होंने की है। 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, एक महीने का 24% महंगाई हो गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हालात नहीं थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद होना शुरू हो गई हैं जिनके बारे में कुछ सोच नहीं सकता था। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोड शेडिंग भी हाल में लोगों को देखी। अभी जब बारिशें हुई हैं तब कराची से लेकर दीगर शहरों में लोगों ने हाल देख लिया इनकी बद इंतज़ामी का। फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक और बात जो एक साफ़ी ने, वो भी टेलीविज़न पर जनाब, वो भी कोई इमरान खान साहब के हामी नहीं है, वो भी ये बात कर रहे हैं कि 3 इस वक्त वज़रा 57 रुकनी काबीना है शहबाज शरीफ साहब की, और उसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनका वो कहते हैं जी मैं अभी नाम फ़िलहाल नहीं बता रहा, जिन्होंने अफसरान से, ज़ाहिर नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है, उनसे राबता किया है, उनसे पूछ रहे हैं मुसलसल कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने का तरीका क्या है। ये 3 हैं, और जिनमें कहा जा रहा है कि 2 शायद पहली दफ़ा वज़ीर बने और 1 की दूसरी बारी है, कुछ इस तरह से। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस तरह बनाना है, उनको भी पता है किसी वक्त हम निकल सकते हैं। तो ये तो सूरत हाल है इस वक्त काबीना की। तो आप दूसरी तरफ देखिए, ये 12 MNAs अब राबते में हैं। तो परवेज़ खटक साहब का बयान इसके साथ शामिल कर लें। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि जी इमरान खान जब कहें हम 15 मिनट में हुकूमत गिरा सकते हैं, 15 मिनट में। इसका मतलब है कि वही राबते जो इन लोगों से हैं, वो जैसे ही उनको गो हेड मिले या उनसे कहा जाए कि हाँ ठीक है आप इस्तीफ़े दें या आप ये काम करें, और उसके बाद आप इस्तीफ़ा दें, फिर आपको हम पार्टी में या टिकट दे सकते हैं, इस तरह कुछ। ज़ाहिर है ये कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं होगी शायद तहरीक इंसाफ की, लेकिन ये चीज़ है और ये बात चल रही है, ये खबर सामने आई है और अभी तक किसी ने इसको डिनाई भी नहीं किया। अब क्यों ये बात है, क्यों अब हुकूमत में होते हुए वो जिस तरह मरीम साहबा कहती थी हमारा टिकट चला है, हमारा टिकट बिका है, किस वक्त जब यूसुफ ज़ई गिलानी साहब कौमी असम्बली से मेजॉरिटी ना होते हुए भी सेनेटर मुंतखब हो गए थे और कहा गया जी कमाल हो गया है, मेजॉरिटी हमारे साथ होगी, अब तो इमरान खान गया और इमरान खान ने फिर एतमाद का वोट दिया। वो सीक्रेट वोटिंग थी और उसमें फिर जाहिर है कोई लोग इधर उधर हुए थे, लेकिन वो जब ओपन वोटिंग करनी थी तो फिर इमरान खान साहब के साथ आ गए। उन लोगों का इमरान खान साहब को पता भी तो होगा ना, वही जो आपने देख ही लिया
राजा रियाज साहब और दीगर लोग जो आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से नूर आलम और ये सारे लोग, तो वो तो सामने आ ही गए, वो सारे लोटे एक्सपोज हो ही गए बाद में अल्टीमेटली। बहरहाल बात ये है कि वो जो बात की जाती थी ना टिकट की, कि टिकट बिका है और ये सब कुछ हुआ है, अब नुसरत जावेद साहब भी ये कह रहे हैं कि अब तो ये है कि वो जिस तरह से पहले यानी कुछ लोग तहरीक इंसाफ के कहा जाता था, इनके राबते में है जनाब दूसरी तरफ, और वो सामने आ ही गए। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, जो लोटे हुए, जो मुनहरिफ अरकान सिंध हाउस में पाए गए वो सब। तो अब यह हाल है कि जनाब दूसरी तरफ से बिल्कुल उसी तरह से अब नून लीग के लोग तहरीक इंसाफ से राबते में हैं, और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब काबीना का हिस्सा भी हैं, MNA भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ कैंप का हिस्सा हैं। अब वो ये कहते हैं, ख़ुद उनका ये कहना है कि जी एक वक्त हम कहते थे, लोग कहते थे कि जनाब ये तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा तहरीक इंसाफ का, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। आज हमारे बारे में वो बातें की जाती हैं। अब सोचिए ज़रा, अब नून लीग का टिकट कौन ले? अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं आप उन्हीं को देख लीजिए। ज़िमनी इलेक्शन में क्या हुआ? इंडिपेंडेंट जीत कर लोग आए थे, बहुत से लोग ऐसे थे, कुछ तो थे ना जी तहरीक इंसाफ के थे और दूसरी तरफ चले गए, वो भी थे, वो सारे भी फारिग हुए। और जो ऐसे भी खैर थे कि जो लोटे नहीं थे, नून लीग के ही थे, लेकिन जिस तरह अलीम खान साहब वाला हल्का था, अलीम खान तहरीक इंसाफ के थे, वो बाद में मुनहरिफ हुए, डी सीट हुए, तो वहाँ पर अलीम खान साहब ने जिसको हराया था नून लीग के जिस बंदे को, उसने अब इलेक्शन लड़ा, उसको अलीम खान की सपोर्ट भी थी, चाहे उस तरह नहीं थी लेकिन बहरहाल, और नून लीग की तो थी, तो वो भी हार गए। फिर इंडिपेंडेंट जो लोग तहरीक इंसाफ और नून लीग को हरा कर जीते हुए थे माजी में, अब नून लीग का टिकट लेकर वो भी हार गए। तो अब सोचिए, अभी नज़ीर चौहान जनाब गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने क्या किया, वो तहरीक इंसाफ छोड़ के उधर आए, नून लीग के टिकट पर वो भी हार गए। तो इस तरह की बेशुमार मिसालें तो ज़िमनी इलेक्शन ने साबित कर दिया। और अब लोग कहते हैं कि जी अगर हम नून लीग का टिकट ना लेते और इंडिपेंडेंट लड़ते तो शायद हम बेहतर रहते, हम इलेक्शन में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देते, क्योंकि अब नून लीग का टिकट तो एक खौफ की अलामत बन गया है, बदनाम हो गया है। और अब तो वो सहाफ़ी जो इमरान खान के शदीद खिलाफ और नून लीग के शदीद हामी समझे जाते थे, वो भी अब कहते हैं कि जी शेर नहीं, ये तो बिल्ली बन चुके हैं, ये तो बिल्ली बन चुके हैं, ये तो कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी इनके पास नहीं रहा, इनके पास कोई कारकर्दगी नहीं रही। तो वो लोग भी अब देख रहे हैं कि लोगों का मूड क्या है, अवाम किस तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब कभी भी इतने मकबूल नहीं थे। अभी भी जब हुकूमत में आप होते हैं, हुकूमती ऐवानों में, तो अंदाज़ा नहीं होता इन चीज़ों का। तो आप देखिए कि ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है कि किसी हुक्मरान को निकाला गया। इमरान खान साहब भी हाल ही एक तकरीब में कह रहे थे कि मैं जब वो अपनी डायरी ली और मैं घर गया तो मैंने कहा चलो अब कुछ फारिग वक्त गुजारेंगे। 3.5 साल तो इतने मसरूफ़ भी गुजरे, कोई दिन नहीं था जिस दिन कोई चैलेंज नहीं आता था, और मुश्किल तरीन मेरी ज़िंदगी के ये 3.5 साल थे। मैंने शाम कुरैशी को भी बात बताई, तो मैंने कहा चलो अब कुछ अरसा आराम करेंगे, कुछ टेंशन्स कम होंगी सब। तो मैंने मोबाइल भी नहीं देखा कि जब आप हारते हैं तो ज़ाहिर है हर कोई बुरा भला कह रहा होता है, अपने रिश्तेदार भी बुरा भला कह रहे होते हैं। मैंने सारी ज़िंदगी हार और जीत में गुजारी है, क्रिकेट में और सियासत में भी इस तरह, कभी आप जीतते हैं कभी हारते हैं। तो कहते हैं ऐसे मैंने मोबाइल देखा, मैंने देखा लोग बाहर आ गए हैं। तो ये इमरान खान से बकौल कि कौम जाग गई है। मुझे इतनी खुशी ज़िंदगी में कभी नहीं मिली जितनी उस दिन मिली कि मैंने कहा ये अब एक हजूम से कौम बन गई है। किस तरह लोग बाहर निकल आए हैं, तो कभी किसी के लिए नहीं निकले। तो उस दिन से लेकर जब इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, यानी उनसे अदम एतमाद उनके खिलाफ आई और वो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, उस दिन से लेकर रोज़ाना की बुनियाद पर एक तो वो लोगों का निकल आना उसके जी गलत हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए था। फिर आप देखिए कि उसके बाद जिस तरह इस हुकूमत ने जो अपनी बड़ी कारकर्दगी समझते हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, इन्होंने अपनी नाअहली से और जो तजर्बाकारी के दावे करते थे वो सब इनके जो झूठे साबित हुए हैं। तो इन्होंने जो कुछ किया है उस सब ने इमरान खान साहब की मकबूलियत को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और सब ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब तो इतने मकबूल हैं, लोग उनके बारे में आप जो मर्ज़ी कहें, कोई भी चीज़ खिलाफ़ करना चाहें, कोई इल्ज़ाम लगाना चाहें, वो लोग इसलिए नहीं सुनते कि भाई आप तो जो इल्ज़ाम इस पर लगाते थे आप पर तो साबित हो रहे हैं, और ये जो बातें आपके खिलाफ करता था जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है वो सारी बातें ठीक हो रही हैं। और जब लोग महंगाई में पिस रहे होंगे, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा होगी, इतनी परेशानी होगी, बिजली के बिल कहाँ से कहाँ चले गए हैं, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, सफ़ेद पोश तबका बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। जो लोग कहते थे जी हमें 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मैसर आती है इसलिए इमरान खान पर तनकीद, आज कहते हैं जी 1 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल हो गई है। तो अब हालात इस तरह से हो गए हैं कि जनाब इमरान खान मकबूल से मकबूल तर होते चले जा रहे हैं, लोग सुनने को तैयार ही नहीं इमरान खान के खिलाफ कोई बात। तो जब ये चीज़ होगी तो MNAs भी ये देख रहे हैं
मेंबर कौमी असम्बली देख रहे हैं, सियासतदान भी ये देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हत्ता के ये देख रही है। तो रजीम चेंज वालों को भी एहसास हो रहा है कि ये कितनी बड़ी गलती होगी, हमसे ब्लंडर हो गया। तो अब आप देखें कि किस तरह से अब MNAs 12 MNAs, कोई 1 2 3 4 नहीं, इकट्ठे 12 MNAs हैं कि जो जनाब तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। और आने वाले वक्त में किसी वक्त भी आप देख सकते हैं कि इमरान खान जब चाहें तो ये कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है। अब इमरान खान साहब ऐसे तो नहीं कह रहे कि हम 2 तिहाई अक्सरियत लेंगे, क्योंकि लोगों का पता लग रहा है मूड क्या है। तो इसमें नज़र आ रहा है कि अब नून लीग भी बिल्कुल उस तरह हो गई है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी पर एक दौर आ गया था और अब तक है, जो पीपल्स पार्टी ने ख़त्म करने की कोशिश की कि एक सूबे तक महदूद हो गई पीपल्स पार्टी। अब नून लीग भी सुकड़ती चली जा रही है। ये 12 मैंने इसका इमरान खान से या तहरीक इंसाफ से कहना चाहिए बेहतर लफ्ज़ है, क्योंकि बरह रास्त इमरान खान से तो रब्ता नहीं होगा। तो बहरहाल तो इससे ये साबित होता है कि नून लीग भी सुकड़ चुकी। गिलगित बल्तिस्तान में आप देखिए इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ, पंजाब में तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ। तो नून लीग किधर है? बलूचिस्तान में अब नज़र नहीं आती, बिल्कुल कहीं नहीं। सिंध में कहीं उसका वजूद नज़र नहीं आता। खैबर पख्तूनख्वा से भी फारिग होती चली गई और अब सिर्फ पंजाब तक रह गई। कश्मीर में भी बड़ा ज़ोर होता था, गिलगित बल्तिस्तान में भी, वहाँ भी अब तहरीक इंसाफ का ज़ोर आ गया। पंजाब में भी आप देखिए कि कहते थे जनूबी पंजाब में तो नहीं, सेंट्रल पंजाब में है, GT रोड में है। अब वहाँ भी वो उनका जोम ख़त्म होता चला जा रहा है। ये तो हाल है। तो इस वजह से अब आप देख रहे हैं कि जो MNAs हैं, 12 MNAs जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वो जनाब अब तहरीक इंसाफ से राब्ते में करेगा जी मकबूल जमात तो ये है। अच्छा, यही पीपल्स पार्टी का भी मामला था कि वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ती अब सिर्फ सिंध तक रह गई, और उसमें भी इंटीरियर सिंध, जिसको कहते हैं दही इलाके सिंध के, वहाँ तक रह गई। अब इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। कई चीज़ों में 6% ग्रोथ, सबसे ज़्यादा तारीख़ में एक्सपोर्ट्स, टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा, रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा। तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। और पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो दौर गुजरा पीछे, पहले नून लीग का और उससे पीछे फिर पीपल्स पार्टी का, उससे कंपेयर किया गया तो रोज़गार भी बढ़ा। इमरान खान साहब के दौर में 3.5 साल को अगर कंपेयर किया जाए तो नून लीग से और पीपल्स पार्टी के दौर से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला, वबा के बावजूद। आप जानते हैं कम से कम 2 साल तो वबा में एक तरह से गुजर गए। तो आप ये देख लें कि क्या कारकर्दगी का मवाजना है। और जैसे जैसे जितना वक्त इनको गुजरेगा मौजूदा हुकूमत को, उतना ही ज़्यादा आसान होगा मवाजना करना। तो उस लिहाज से इमरान खान साहब और मकबूल होते चले जाएंगे, और ज़्यादा लोग देख सकेंगे कि हाँ जी कितना हमें फ़र्क नज़र आ रहा है इमरान खान की कारकर्दगी में और मौजूदा। और जो तजर्बाकार तरीन 14-16 जमातें मिलकर, जिनको बड़ा तजर्बा है जी हम आएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनका और इमरान खान साहब का जब मवाजना होगा तो लोगों के लिए फ़ैसला करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त फौरी पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके तामुन से चलता है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।